तो इसलिए आपको बार बार इतना प्रेशर दिया जाता है किस पे? फॉरगिवनेस पे। जितनी ज्यादा फॉरगिवनेस करेंगे उतना ज्यादा हमारी सफाई होएगी, किसी और का कुछ हो ना हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना। अभी एक बार आंखें बंद करेंगे। हाँ जी गौरी। मैम कल फॉरगिवनेस करने के बाद तो जैसे मैं रिलैक्स हुई, बट उसके बाद फिर से जैसे बच्चे कुछ ना कुछ कर देते हैं ना, फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा, मेरा टेम्पर फिर लूज हो गया किसी बात पे। हम्म। तो हम्म। मुझे लगा कि सारी जो मैंने मॉर्निंग में फॉरगिवनेस करी वो सब बिल्कुल जीरो हो गई, जो मैंने लिखा भी वो भी। तो ये अगर साइकिल जैसे थोड़ा अगर टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी शरारतें हम्म। हैं और टेम्पर बार बार लूज होगा, बात नहीं सुन रहे, तो इसको हम्म। क्या बार बार लिखूं और फिर बार बार ईएफटी तो खैर नहीं, चलो करनी देखो पड़ेगी। इसमें ना पहले अपने आप को ये करके देखा करो कि ये गौरी जो अभी टेम्पर लूज कर रही है, एक गौरी इधर और खड़ी है जो ये सब देख रही है। ठीक है, सब देख रही है, बच्चों को भी देख रही है और आपको भी देख रही है। ठीक है। तो क्या आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल शांत होके बैठे? अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या चाहती हो गौरी तुम? क्या देखो हर एक के कुछ होता है, कुछ किसी को तो प्रॉब्लम होती है कि ये बच्चे गंदगी डालते हैं, मुझे अनप्लैन्ड घर नहीं पसंद, या कुछ भी है, कुछ ना कुछ हम्म। पहले अपने आप से पूछो कि प्रॉब्लम क्या है आपको। हम्म। हम जैसे प्रॉब्लम मुझे ये गंदगी इसका उसका कुछ नहीं है कि भाई चलो बच्चे हैं तो करेंगे। बट सुबह से जैसे होता है ना कि भाई मैंने बोला है, अब पढ़ लो अब पढ़ लो, जैसे मेरी क्लासेस हैं तो उसका फायदा उठाए, कभी टैब ले लेगी कभी कुछ ले लेगी, सुनेगी नहीं, मतलब बातें नहीं सुन रही, फॉलो नहीं कर रही, जैसे बिल्कुल ही ऊपर से निकलती जा रही है चीज। तो वो मैं सुबह से काउंट करना शुरू करती हूँ, अच्छा इतनी बार इतनी बार इतनी बार इतनी बार बोल दिया, शाम तक आते आते मेरा बिल्कुल ही वो लूज हो जाता है टेम्पर। गलत है, इसका मतलब आपने क्लासेस में कुछ सीखा ही नहीं फिर। देखो मैंने आपको कल भी कहा था और उससे पहले भी हमारी बात हुई थी कि दिन में आप ये नोट करने की कि ये एक गलती, ये दो गलती, ये तीन गलती, ये चार गलती, कितना वजन ले लिया हमने, ये इतना भर गया। ठीक है, ये इतना है ना, दिख रहा है ना ये? तो हम्म। ये इकट्ठा करने की बजाय अगर आप ये बार बार बोलते चले जाओ कि कोई बात नहीं, लेट गो, लेट गो, लेट गो, है ये बच्चा है, और ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये डिसिप्लिन्ड बच्चा है, ये बहुत स्ट्रांग है, आप ये बार बार बोलोगे वो वैसा बन जाएगा। हम्म। सिर्फ 7 डेज के लिए उस बच्चे के लिए 5 बातें लिख लो पॉजिटिव, 5 उसमें अच्छी बातें दिख रही होंगी आपको कोई तो। वो हम्म। 5 बातें, हम्म। वो 5 बातें लिखो अभी। वो 5 बातें लिख के दिन में 100 बार आपने वही 5 बातें बोलनी है। वो 5। फिर आप ना, इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उस बच्चे को आपने वो करना है, उसकी सोल को बुलाना है। मैं अभी वही करवा रही हूँ सबको। चलो आप ओके। आंखें बंद करो सब। अपने अपने बच्चे अपने सामने बुलाएंगे आंखें बंद करके। दीदी नाती पोतों को भी। नाती पोते जी, बिल्कुल बिल्कुल नाती आगे। पोते। हाँ। ठीक है। ठीक। अड़ोसियों पड़ोसियों के भी तंग करते हैं, वो भी बुला लो। एक बार उनका चेहरा देखेंगे, उनकी आंखों की तरफ देखिए। अब अपने आप, जब आप इसी एज में थे जिस एज में आपके बच्चे हैं, आप उस एज का भी अपने आप को एक साइड में खड़ा कर दीजिए। अगर किसी का बच्चा 8 साल का है तो जब आप 8 साल के थे तब वाली अपनी, अपना एक स्वरूप अपने सामने खड़ा कीजिए। जिसका बच्चा 2 साल का है, 1 साल का है, उतनी एज का अपने आप को सामने खड़ा कर दीजिए और दोनों का चेहरा देखिए। दोनों के चेहरों की चमक देखिए। दोनों का ड्रेस स्टाइल, बाल कैसे बंधे हुए हैं, कैसे दिख रहे हैं, दोनों की आंखों की चमक। एक तरफ आपके बच्चे खड़े हैं और एक तरफ आपकी मम्मी के बच्चे।
दोनों का कॉन्फिडेंस, दोनों का खड़े होने का तरीका, दोनों में बहुत फर्क दिखाई दे रहा होगा आपको। और खुद को लग रहा होगा कि शायद मैं तो बुद्धू सी लग रही हूं अपने बच्चों के आगे। क्या कारण है? क्या आपको सही से पाला नहीं गया, या आप सही से नहीं पाल रहे? कौन अच्छी परवरिश कर रहा है? आपके पेरेंट्स ने की, या आप कर रहे हैं? दोनों में फर्क देखिए। कहीं आपका कॉन्फिडेंस और आज आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क है। सबसे पहले अपने स्वरूप को अपने पास बुलाएंगे, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ेंगे, उससे पूछो कि तुम खुश थे जब तुम इस आयु में थे, तुम इस उम्र में अपने आप से खुश थे, अपने माता पिता से खुश थे? कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे आपको उदासी दिखाई देगी। और अब अपने बच्चों को एक साइड, लेफ्ट साइड आप अपने बच्चे स्वरूप में हो, और राइट साइड पे आपके खुद के बच्चे हैं। दोनों को गले लगाइए और अपने बच्चों से पूछिए कि आज मैं तुमसे पूछती हूं कि तुम मुझे पसंद करते हो? फिर उनका चेहरा देखिए, उनके चेहरे में एक शिकन सा दिखाई दे रहा है, और वो हाँ जी भी कह रहा है, और कहीं ना कहीं मन में एक कंप्लेंट भी है। वो आपसे कह रहा है कि बता दूं आपको, उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर मैं आपकी गलती बताऊंगा तो शायद ये नाराज ना हो जाए। आप उसका हाथ पकड़कर उसे संतावना दें, उससे श्योर करें कि मैं बुरा नहीं मानूंगी। उसके मन में भी आपके प्रति बहुत सारी बातें हैं, और जो आप ही का स्वरूप है उसको भी आपसे बहुत कंप्लेंट्स हैं। दोनों का चेहरा देखिए और दोनों से माफी मांगिए कि मैं शायद ना समझी के कारण बहुत सारी गलतियां कर देती हूँ, और पहले भी की और अभी भी मेरे से हो जाती है। मैं तुम्हें अपने परफेक्शन में देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे, सबसे स्ट्रांग। ऐसी मेरी इच्छा रहती है। अब उन्हें गले लगा लीजिए, गले लगाइए, जैसे एक माँ अपने छाती के साथ अपने बच्चों को अपने दिल में समा लेती है, ऐसे उन्हें हक कीजिए और बोलिए कि मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इन बच्चों की माँ हूं। ये जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट।
उनकी 5 अच्छी आदतें अपने सामने लेके आइए। 5 अच्छी बातें उनकी अपने सामने लेके आइए, और वो सीन याद कीजिए जब वो प्रेम के साथ, चुलबुली के साथ आपके पास आते हैं। एक एक बात उनकी याद कीजिए। और उन्हीं 5 आदतों को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, और फिर से बोलेंगे कि मेरा बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा, जीनियस, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड, सबसे सुंदर। अपनी क्रिएशन पे विश्वास रखिए, अपने संस्कारों पे विश्वास रखिए। और अब जो आपका अपना पार्ट था, उसे अपने हृदय के अंदर डाल लीजिए। जैसे अपने हार्ट को खोलते हुए बीच में बिठा देते हैं ना, ऐसे बिठा लीजिए अपने अंदर के उस बच्चे को। और अपने आप से वादा कीजिए कि मैं अपने इस अंदर के बच्चे को कभी भी मरने नहीं दूंगी। मैं अपने आप भी अपने खुद के बच्चों के साथ बच्चा बन जाऊंगी। बच्चा बन जाइए उनके साथ, और बच्चा बनकर ही उन्हें समझा दीजिए कि ये आपके लिए अच्छा है और ये आपके लिए थोड़ा खराब है। खेल खेल में ही वो आपसे सब सीख जाएंगे। बस विश्वास रखिए कि आपकी क्रिएशन बहुत सुंदर है। परमात्मा ने आपको ये डायमंड्स दिए हैं। फिर से उन्हें हक करेंगे और बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बच्चों, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आज से अपने बच्चों के लिए लगातार 21 दिन काम करो। जिस जिसको भी लगता है ना कि कोई भी दिक्कत है, कोई भी एक छोटी सी भी प्रॉब्लम है ना, वो बोलना शुरू कर दो कि ये पॉजिटिव है, उसका ऑपोजिट बना दो। और मैंने कल भी बताया था कि भोजन, भोजन के रास्ते से आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर भोजन के बनाते हुए अगर आप कोई भजन लगा के, कोई मंत्र उच्चारण के साथ करते हैं, तो भोजन में डबल ताकत आ जाती है, उसमें परमात्मा के वाक्य भी उसमें चले जाते हैं। इसीलिए मंदिर और गुरुद्वारों के जो भोजन मिलते हैं वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, और बहुत सिंपल होता है भोजन वहां पे। क्या फर्क क्या है? बस एनर्जी का।
तो वो एनर्जी हम घर में भी क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो बाहर से, बट अंदर कहाँ पे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अंदर से अपने आप को उसके साथ कनेक्टेड होना सीख जाओ, बस फिर कुछ नहीं करने की जरूरत, सब होता चला जाएगा।